हेलो एवरीवन, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। आज हम रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा द व्हील ऑफ अ कार इज कंप्लीटिंग 1200 रोटेशन पर मिनट। तो ये आपका क्या गिवन है, आपको ओमेगा नॉट गिवन है, कितना है 1200 रोटेशन पर मिनट। अब देखिए ओमेगा की जो हम न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते हैं वो रेडियन पर सेकंड में लेते हैं। तो रोटेशन को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 1 रोटेशन इक्वल टू कितना होगा 2 पाई रेडियन। तो 1200 इंटू 2 पाई, ये तो आपका किस में चेंज हो गया रेडियन में, अपॉन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड। इन प्रेसिंग द एक्सीलरेटर ऑफ द कार द व्हील मेक्स 4500 रोटेशन पर मिनट आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद आफ्टर 10 सेकेंड ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4500 रोटेशन पर मिनट। तो सिमिलरली इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या होगा 4500 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड 60 रेडियन पर सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, तो 15, 3 5 या 15 और 0, तो कितना आ गया हमारा 150 पाई रेडियन पर सेकेंड। कंप्यूट इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन मीन्स क्या है हमारा, अल्फा हमें फाइंड करना है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है थीटा फाइंड करना है, और टाइम हमारा वही है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट 1 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा हमारा कितना है 150, ओमेगा नॉट कितना है हमारा ओमेगा नॉट 150 पाई होगा, पाई इक्वल टू ओमेगा नॉट है हमारा 40 पाई प्लस अल्फा और टी हमारा 10। तो 150 माइनस 40 कितना हो जाएगा हमारा 150 पाई माइनस 40 पाई इक्वल टू 10 अल्फा। तो 150 में से 40 गया कितना बचेगा 0, 5 में से 4 गया 1 पाई इक्वल टू 10 अल्फा, 0 से 0 कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू हमारा क्या गया 11 पाई। अगर वैल्यू भी पुट करना चाहते हो तो वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है थीटा। तो थीटा के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, बोलिए। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 1 अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट कितना है 40 पाई और टी कितना है हमारा 10 प्लस 1/2 अल्फा कितना है हमारा 11 पाई, और ये 10 तो इंटू 10 100 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दो तो ये कितना आएगा आपका 50, तो ये कितना हो गया 400 पाई प्लस ये कितना हो जाएगा 555, तो कितना आ जाएगा हमारा ऐड करेंगे तो 059 रेडियन।
अब इस क्वेश्चन में हम अगर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले इसमें जो आंसर दे रखा है वो रोटेशन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई से इसे डिवाइड कर देंगे। 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो रेडियन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेशन में आपका। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, और अल्फा में जब पाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 0.4 मीटर। जो रेडियस है वो हमें कितनी गिवन है, 0.4 मीटर। द कार इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से है तो ओमेगा नॉट कितना है हमारा 0 बाय एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ, एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा अल्फा कितना है 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड। कितने के लिए यूज कर रहे हैं हम, 20 सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर्स, हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर्स दिस टाइम इंटरवल, इन दिस टाइम इंटरवल। तो हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस कवर करनी है s, एंड व्हाट विल बी द इट्स लीनियर वेलोसिटी, और v फाइंड करना है हमें। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे बताइए। सबसे पहले हम इक्वेशन लगाते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइंड कीजिए, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा कितना है हमारे पास 1.5, और टाइम कितना हमारे पास 20, पॉइंट से ये कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 30 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा अब देखो ओमेगा हमारे पास है तो हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर हमारे पास कितना है 0.4 और ओमेगा हमारे पास कितना है 30। तो यहां से ये कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एस फाइंड करना है, तो एस के लिए पहले थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमें रिलेशन पता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है एस अपॉन आर। तो थीटा फाइंड कीजिए, थीटा फाइंड करने के लिए क्या करोगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट 0 है तो ये पूरा टर्म क्या होगा हमारा 0, 1/2 अल्फा है हमारा 1.5 और टाइम है हमारा 20, तो 20 इंटू 20, 0 से ये कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, तो हमारा कितना है 15 इंटू 20, तो हमारा आ गया 300 रेडियन। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करनी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है बोलिए। अगर इस तरीके से है सर्कुलर मोशन हो रहा है, या ये थीटा है और ये आपका एस है, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन रेडियस, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थीटा। तो आर कितना है हमारा आर 0.4 मीटर, तो 0.4 इंटू थीटा कितना हमारा आया 300, इससे ये कैंसिल, तो हमारा एस कितना आ जाएगा बोलिए 120 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ बॉडी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई इक्वल टू हमारा कितना है 3 kg मीटर स्क्वायर। इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है तो ओमेगा नॉट क्या हो गया हमारा इनिशियल 0। इट इज रोटेटेड फॉर 20 सेकेंड, कितने सेकंड के लिए रोटेट हो रहा है विद अ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ हमारा टॉर्क, और यूनिट से भी देख सकते हैं न्यूटन
इंटू मीटर। ये किसकी यूनिट है? टॉर्क की। तो टॉर्क इक्वल टू कितना है हमारा? 6 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा क्वेश्चन मार्क ऑफ द बॉडी, आल्सो कैलकुलेट द वर्क डन। और डब्ल्यू भी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो किस तरीके से करोगे बोलो? थीटा को फाइंड करना है तो किस तरीके से इसको यूज करोगे? तो देखो, टॉर्क और आई का रिलेशन क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क कितना है? 6, आई कितना है? 3 इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया हमारा? 2 हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब थीटा के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट तो 0 है, तो ये टर्म हमारा क्या होगा? 0। तो 1/2 अल्फा कितना निकाला हमने? 2। और कितना टाइम लग रहा है? 20। तो 20 इंटू 20, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा? 400 रेडियन। अब वर्क फाइंड करना है। तो देखो, वर्क के लिए अगर हम लीनियर फोर्स की बात करते हैं, लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ एस। क्या होता है? एफ एस। अब रोटेशनल में बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? एफ की जगह हम किसको यूज कर रहे हैं? टॉर्क को। और एस की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। टॉर्क कितना है हमारा? 6 और थीटा हमारा कितना निकला? 400। तो ये कितना हो गया हमारा? जूल। 2400 और 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कांस्टेंट टॉर्क टर्न्स अ व्हील थ्रू एन एंगल ऑफ 40 रेडियन। तो 40 रेडियन हमारा ये क्या है? थीटा। एंड 2 सेकेंड, टाइम कितना हो गया हमारा? 2 सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया? 0। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन? अल्फा में फाइंड करना है। इफ द सेम टॉर्क continuous, then what will be angular velocity after 10 seconds from rest? तो एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टाइम कितना है हमारा? 10 सेकेंड। तो अल्फा फाइंड करने के लिए क्या यूज करोगे? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा कितना हमारा? 40। ओमेगा नॉट 0 है, तो ये टर्म हमारा 0 हुआ। 1/2 अल्फा कितना है? अच्छा, अल्फा में फाइंड करना है। टाइम कितना है? देखिए क्वेश्चन अगेन देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। अ कांस्टेंट टॉर्क टर्न्स अ व्हील थ्रू एन एंगल ऑफ 40 रेडियन इन 2 सेकेंड। उस पर एक कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है जो 2 सेकंड में उसे कितना रोटेट कर देता है? 40। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 40 रेडियन। और कितने टाइम में? 2 सेकंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से तो ओमेगा नॉट बना क्या हुआ? 0। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा में फाइंड करना है। इफ द सेम टॉर्क कंटिन्यूअस, देन व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड फ्रॉम रेस्ट? तो यहाँ से हम अल्फा फाइंड करने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट हमारा 0, तो ये टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू है 40 इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 4 से 4 1 जा 4, और ये कैंसिल करेंगे 10 बार। तो अल्फा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब टॉर्क सेम टॉर्क यूज कर रहे हैं हम। टॉर्क हमारा क्या है? सेम यूज हो रहा है। तो
कितने 10 सेकेंड बाद एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है फ्रॉम रेस्ट, तो यूज करेंगे हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट तो हमारा 0 है, प्लस अल्फा हमारा कितना है 20, और टाइम कितना ले रखा है इन्होंने, टाइम एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड इंटू 10, तो ये हमारा कितना आ गया 200 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा अ रिंग ऑफ डायमीटर, डायमीटर मीन्स डी कितना है हमारा 0.4 मीटर, रेडियस की बात करेंगे हाफ हो जाएगी इसकी, एंड मास कितना है 5 kg, इज रिवॉल्विंग विद 840 साइकिल पर मिनट। ये क्या दे रखा है आपका फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी, तो n इक्वल टू कितना हो गया 840 साइकिल पर मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या कर दोगे डिवाइड, साइकिल पर सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, कितने से 6 से जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2, 6 4 जा 24, तो n इक्वल टू हमारा कितना आ गया 14 साइकिल पर सेकेंड। फिर क्या करें, अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है L क्वेश्चन मार्क एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी KR इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो L इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, L इक्वल टू होता है I ओमेगा, L इक्वल टू क्या होगा हमारा I ओमेगा। तो इक्वल टू रिंग है, तो रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास इनटू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो I की जगह यहाँ क्या रखेंगे m r स्क्वायर इनटू, अब ओमेगा को n के टर्म में क्या लिखते हैं, ओमेगा को n के टर्म में क्या लिखते हैं 2 पाई n। तो मास कितना है रिंग का 5, रेडियस कितनी 0.2 इंटू 0.2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे 3.14 कर लीजिए, इंटू n कितना हमारे पास, पाई की वैल्यू 22.7 कर लो, जिससे कैंसिल हो जाएगा 2 पाई की कितनी 22.7, और n हमारा कितना है, n है हमारा 14, सो 7 से कैंसिल करो इसे। अच्छा ये 5 से ये 1 हो जाएगा, तो बताइए कितना आएगा 2 और 2 4, 4 और 2 8, 0.8 इन 22 16 17 17.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। KR में फाइंड करना है, तो KR के लिए क्या करोगे KR इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ I की जगह क्या रखोगे mr स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या रखोगे 2 पाई n, और 2 पाई n का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। तो 1/2 मास हमारा 5 और रेडियस थी हमारी 0.2 और उसका स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 4 22/7 इंटू 22/7, n कितना है हमारा 14, तो क्या होगा इंटू 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल करो 2 बार, इसे कैंसिल करो 2 बार, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच रहा है हमारा KR 5 का, और इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये ऐसे करो 5 4 जा 20, तो 0.20 हुआ, और 4 2 जा 8, और 20 20 20 कितना होगा 22 इंटू 22, और ये कितना हो गया 8 दूनी 16
ये 0 आएगा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 4 16। तो हमारा आंसर निकले कितना आ जाएगा 774.4 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ व्हील ऑफ ग्राइंडस्टोन हैज अप्लाइड एट इट्स एक्सल 2 सेंटीमीटर इन रेडियस। तो रेडियस कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कीजिए 2 × 10⁻² मीटर। A constant टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। तो F इक्वल टू कितना हो गया 600 न्यूटन। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स। टॉर्क पूछ रहा है और एंगुलर मोमेंटम रिक्वायर्ड बाय इट आफ्टर 8 सेकेंड। T इक्वल टू 8 सेकेंड और एंगुलर मोमेंटम मीन्स L आफ्टर और फ्रॉम रेस्ट। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, नहीं स्टार्टिंग, हाँ इनिशियल क्या हो जाएगा 0। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, इन तीनों से होगा। क्या फॉर्मूला टॉर्क फाइंड करने का, टॉर्क इक्वल टू R इंटू F। R कितना हमारे पास 2 × 10⁻² और F कितना है हमारे पास 600। तो ये कैंसिल 1 हो गया इनका और ये 6 × 2 = 12 न्यूटन मीटर। अब टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टॉर्क इक्वल टू होता है डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। तो इस टाइम को डेल्टा T ले लो, डेल्टा T 8 सेकेंड। तो टॉर्क कितना हमारा 12, डेल्टा L की जगह क्या लिखो L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन डेल्टा T कितना है हमारे पास 8 सेकेंड। तो इसका मल्टीप्लाई करो 96 इक्वल टू L फाइनल और L इनिशियल 0 है, तो L फाइनल क्या आ गया हमारे पास 96 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए A star of mass m and radius 10⁻6 kilometer rotates radius its axis with an angular speed। तो r अपना कितना गिवन है 10⁻6 किलोमीटर और एंगुलर स्पीड, इसे r1 ले लो, इसे ω1 ले लो। 10 पावर एंगुलर स्पीड 10⁻⁶ रेडियन पर सेकंड होगा यहाँ पे एंगुलर स्पीड, रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ स्टार। एंगुलर स्पीड पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। व्हेन इट कोलैप्सेस ड्यू टू इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्सेस टू अ रेडियस ऑफ 10 पावर r2 कितना है 10⁴ किलोमीटर। अब इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क जो है, सॉरी जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो कितना है 0। जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है हमारा कंजर्व। तो L1 इक्वल टू क्या होगा L2। L1 की जगह क्या लिखोगे I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। ω2 में फाइंड करना है तो क्या होगा I1 ω1 अपॉन I2। अब देखिए ये एक स्टार जो होगा एक स्फीयर के फॉर्म में ही तो होगा, तो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2.5 होता है, 2.5 m r1 स्क्वायर इंटू ω1। ω2 इक्वल टू I1 की जगह क्या लिखेंगे 2.5 m r1 स्क्वायर इंटू ω1 अपॉन I2 की जगह क्या लिखोगे 2.5 m r2 स्क्वायर इंटू ω2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो ω2 इक्वल टू r1 कितना है 10⁻6, इसका स्क्वायर हो रहा है तो कितना हो जाएगा 10⁻12 इंटू ω1 कितना है 10⁻⁶।
अपॉन R2 कितना है 10 की पावर 4, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 10 की पावर 8 इंटू, अच्छा यहाँ पर केवल यही होगा R2 का स्क्वायर। तो बताओ कितना हुआ, इसे इससे कैंसिल करो, कितना बचा 10 पावर 4, और 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -6 कितना होगा 10 पावर -2 रेडियन पर सेकेंड।